हेलो दोस्तों, हिंदी अमृत चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं भक्ति काल से जुड़े 80 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। मीराबाई का मलाल कृति है मीराबाई की। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? हित हरिवंश। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णु स्वामी ने। ये शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। सनकादि संप्रदाय की स्थापना किसने की? निम्बार्काचार्य ने। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत, यह किसकी पंक्ति है? सूरदास की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह किसकी पंक्ति है? मीराबाई की। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। रसखान की प्रमुख रचनाओं के नाम बताओ। सुदान, रसखान, प्रेम वाटिका। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? विशिष्टाद्वैतवाद का। इन्होंने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? मध्वाचार्य। ये द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? शंकराचार्य। ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता है? राजस्थानी की। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? स्वामी हरिदास। केलीमाल किसकी कृति है? स्वामी हरिदास की। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? स्वामी हरिदास। इस संप्रदाय का अन्य नाम है टट्टी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय। शुक्ल जी ने रहीमदास को किन किन भाषाओं का पूर्ण विद्वान माना है? संस्कृत, अरबी व फारसी। खेट कोतकम ज्योतिष ग्रंथ किसने रचा? रहीमदास ने। रहीमदास के अन्य ग्रंथ हैं बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, नगर शोभा। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण, दूषण हरण गोसाई, यह किसकी पंक्ति है? मीराबाई की। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? रामानंद को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। यह किसका कथन है? मध्य युग की समग्र स्वाधीन चेतना के गुरु रामानंद ही थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह किसकी पंक्ति है? तुम्हारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा। मीराबाई की। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त से हुई? जीव गोस्वामी से। दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? आंडाल को। मीराबाई की उपासना पद्धति किस भाव की थी? माधुर्य भाव की। इसे कांत भाव भी कहते हैं। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवृत्ति कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? रहीमदास। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन हैं? रूप गोस्वामी। किस दक्षिण भारतीय कवयित्री ने मीरा की तरह कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? आंडाल ने। रुद्र संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? विष्णु संप्रदाय। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, यह किसकी पंक्ति है? रहीमदास की। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, यह किसकी पंक्ति है? कबीर की। यह किसका कथन है? तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। सुदामा चरित व ध्रुव चरित किसने लिखा? नरोत्तम दास ने। कवित कयो दोहा कयो तुलो न छप्पय छंद, यह किसकी पंक्ति है? रहीमदास की। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तुलसीदास ने। इन्होंने अपने ग्रंथों में संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है। रहीमदास द्वारा रचित मदनाष्टक किस भाषा में है? खड़ी बोली में। रहीमदास ने अवधी, ब्रज व खड़ी बोली में काव्य रचा। अवधी भाषा में लिखा पहला रीति निरूपण ग्रंथ कौन सा है? बरवे नायिका भेद, यह रहीमदास ने लिखा। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रामानंद को। इस विषय में प्रसिद्ध उक्ति है भक्ति द्राविड़ी उपजी, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तदीप 9 खंड। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किसने किया? राघवानंद ने। रामानंद ने इसे प्रतिष्ठित व प्रसारित किया। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? विशिष्टाद्वैतवाद। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? अनंतदास। भक्तमाल में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? छप्पय। 316 छप्पय। भक्तमाल के रचयिता नाभादास है। इसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त है। सुंदरदास की रचनाओं के नाम बताओ। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास,
ध्यान मंजरी किसने लिखी? अग्रदास ने। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने कहा? ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन लिखते हैं, ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए, जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। वेली कृष्ण रुक्मिणी किसने लिखी? पृथ्वीराज ने। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? ग्रियर्सन ने 16वीं 17वीं सदी को कहा। भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को क्या संज्ञा दी? लोक जागरण। भक्ति काल को इस्लाम के भय से उत्पन्न किसने माना? शुक्ल जी ने। यह किसका कथन है? अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह किसका कथन है? भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। यह शुक्ल जी का कथन है। सर्वप्रथम भक्ति का उदय कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? आलवार संत। इनकी संख्या 12 है। आलवार संतों के पदों का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? दिव्य प्रबंधम। इसकी भाषा तमिल है। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? रामानुजाचार्य की। किस वाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं? अद्वैतवाद। वेदों और उपनिषदों में सर्वप्रथम एक पुरुष या ब्रह्म का प्रतिपादन मिलता है। स्वनकारी संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? राधा कृष्ण की। कमल दल नयनन की उन्मानी, विसरत नाहि सखी मो मन तय, मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? रहीमदास की। शुक्ल जी ने भक्ति काल की अवधि मानी है संवत 1375 से 1700 तक। ओम जय जगदीश हरे आरती किसने लिखी? श्रद्धाराम फुल्लोरी ने। यह किसका कथन है? हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। शुक्ल जी का। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? विष्णु की। चंद छंद वर्णन की महिमा किसने लिखी? गंग कवि ने। ये रहीम के मित्र थे। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत कहलाता है अचिंत्य भेदाभेद। हनुमत चरित्र किसने लिखा? रायमल पांडे ने। हरिव्यास देव किस संप्रदाय से हैं? निम्बार्क संप्रदाय से। गदाधर भट्ट किस संप्रदाय से हैं? चैतन्य संप्रदाय से। दामोदर दास का संबंध किस संप्रदाय से है? राधा वल्लभ संप्रदाय से। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? 4। राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विभिन्न संप्रदायों का क्रम बताया है। श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय, फिर सनकादि संप्रदाय। ओ नई घटा परी जग छाहा, यह किसकी पंक्ति है? जायसी की। आवत जात पनहिया टूटी, यह किसकी पंक्ति है? कुंभन दास की। कबीर की रमैनी में छंद है दोहा चौपाई। कबीर के शब्द में है गेय पद। यह किसका कथन है? कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। शुक्ल जी का। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में 1469 में। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।